The Mouse by H.H. Munro. In our last video, we have covered that there is a man whose name is Theodoric Veller. He is born and brought up by his mother in a very delicate manner. उनकी मम्मी ने उन्हें बहुत ही delicate and fond तरीके से brought up किया. It means that he don't know about the cursor realities of life. Even उन्हें इतना भी नहीं पता है प्रॉपर कि हम जर्नी करते हैं तो हमारे सामने कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है, उस डिफ़िकल्टीज़ को हम कैसे उससे कम आउट हो, ये भी उसे नहीं पता है. एंड वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन ही कम टू नो दैट उसके शर्ट में, उसके क्लोथ्स में एक माउस है और वो माउस उसे बहुत परेशान कर रहा है. एंड इट इज़ ऑफकोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट आप किसी माउस के साथ वो माउस आपके शर्ट में है या फिर क्लोथ्स में है एंड ही इज़ वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर एंड यू विल बी कंफर्टेबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो अ गर्ल इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग इन दैट कंपार्टमेंट. वो गर्ल उस समय सोई हुई थी और उसी समय थियोड्रिक सोचते हैं कि मैं थोड़े से कपड़े खोलकर उस माउस को हटाने की कोशिश करता हूँ. बट व्हेन ही वाज डूइंग द सेम समहाउ वो लड़की जग जाती है और उसे उस कंडीशन में देखती है. इवन इन दिस पिक्चर दिस इज़ शोइंग दैट देयर इज़ अ मैन हु इज़ हाफ नेकेड और वो एक रग टाइप, एक कम्बल टाइप लेकर अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा है. एंड देयर इज़ अ लेडी हु इज़ सीइंग हर इन दिस कंडीशन. So it is of course very shameful for a person and it is of course very shameful for Theodoric Veller also that वो किसी lady के सामने half undressed manner में यहाँ पर खड़ा हुआ है. And after that we will understand that what is going next. So there is a situation that Theodoric Veller is standing in front of a lady in half naked manner एंड अपने आप को उस सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए थियोड्रिक वेलर क्या बोलते हैं, आई थिंक आई हैव कॉट अ चिल ही वेंचर्ड डेस्परेटली. वो बोलते हैं कि मुझे लगता है मुझे बहुत ठंड लग गई है. वेंचर्ड मतलब डेयर टू से, वो ये बोलने का कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं ऐसा बोलने का कि मुझे ठंड लग गई है. Really, I am sorry, she replied. I was just going to ask you if you would open this window. Then वो लेडी बोलती है कि रियली आपको ठंड लग गई है, आई एम सो सॉरी. मैं तो आपको बस इतना ही बोल रही थी कि क्या आप ये विंडो ओपन कर सकते हो. हेयर वी कैन सी दैट वो खड़ा हुआ है एक अनड्रेस्ड मैनर में एंड द गर्ल इज़ एक्चुअली नॉट हाईलाइटिंग द सिचुएशन. वो इंस्टेड सी इज सेइंग दैट कि क्या आप प्लीज़ मेरे लिए विंडो ओपन कर दोगे. I fancy it's malaria, he added, his teeth chattering slightly as much from fright as from a desire to support his theory. बट थियोड्रिक के मन में तो कहीं ना कहीं अभी भी उस सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए वो एक्सक्यूजेज एंड आइडियाज़ खोज रहे हैं. वो बोलते हैं मुझे लगता है मलेरिया हुआ है मुझे. ही एडेड हिज टीथ चैटरिंग स्लाइटली, और ऐसा बोलते हुए अपने दांतों को कड़कड़ाते हैं. तो ये जो दांत का कड़कड़ाना है ये हो सकता है कि उनके ऐसे सिचुएशन से डर कर भी हुआ हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि इनका जो विश है कि मेरे इस एक्सक्यूज़ को वो मान ले, इसके सपोर्ट में भी इन्होंने ये बात बोली हो. दैट फ्राइट एज फ्रॉम अ डिज़ायर टू सपोर्ट हिज थ्योरी. आई हैव गॉट सम ब्रांडी इन माई हॉलजल इफ़ यू काइंडली रिच इट डाउन फॉर मी, सैड हिज कंपेनियन. दैन वो लेडी बोलती है कि मेरे पास कुछ ब्रांडी है. ब्रांडी इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहल. तो वो लेडी बोलती है कि अगर आपको जैसे आप बोल रहे हो कोल्ड हुआ है तो मेरे पास ब्रांडी है मेरे हॉलजल में. हॉलजल मीन्स होता है एक बड़ा बैग. तो अगर आप प्लीज़ उसे नीचे उतार दोगे दैन इट वुड बी ओके. नो थैंक यू, आई नेवर टेक एनीथिंग फॉर इट, ही एश्योर्ड हर अर्नेस्टली. दैन थियोड्रिक वेल्डर बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू, मैं ये किसी भी शर्त पर नहीं लेता हूँ. आई assured her earnestly. और ये वो बोलते हैं बहुत सीरियस एंड सिंसियर मैनर. I suppose you caught it in the tropics. Theodoric felt that even the malaria was slipping from him. He wondered if it would be possible to tell her the truth in small installments. दैन वो लेडी बोलती है कि मुझे लगता है आपको ट्रॉपिक्स में ये ठंड लग गई होगी. एंड ही वंडर्ड, वो ये भी सोचता है कि क्या ये जो मुझे इस सिचुएशन में देख रही है मैं जस्टिफाई तो नहीं कर पा रहा हूँ. शुड आई टेल हर द ट्रूथ, क्या मुझे वो सारी बात, वो जो माउस वाला इंसिडेंट है, क्या मुझे वो बताना चाहिए स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में. आर यू अफ्रेड ऑफ माइस. दैन वो टूटी फूटे तरीके से कुछ बातों को सामने रखता है. जैसे वो फर्स्ट टाइम बोलते हैं कि क्या आपको चूहों से डर लगता है. इफ़ पॉसिबल रेडर इन द फेस. और ऐसा बोलते समय उनके जो फेस है, थियोड्रिक वेलर का जो फेस है वो रेड हो जाता है, ब्लश करता है, वही शर्म से.
नो अनलेस दे कम इन क्वान्टिटीज़। वाई डू यू आस्क? दैन लेडीज बोलती है कि नो, जब तक वो बहुत अच्छी क्वान्टिटीज़ में नहीं आए तब तक मुझे डर नहीं लगता है। बट आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आई हैड वन क्रॉलिंग इन साइड माई क्लोथ्स जस्ट नाउ, सेड थियोड्रिक, इट वॉज अ मोस्ट ऑकवर्ड सिचुएशन। दैन थियोड्रिक सच बताते हैं कि अभी मेरे शर्ट में ही था एंड इट वॉज ऑकवर्ड सिचुएशन, ये मेरे लिए बहुत ही ऑड सिचुएशन थी। इट मस्ट हैव बीन सी ऑब्जर्व, और उसने भी उससे ऑब्जर्व करते हुए कि आपका जो भी कंडीशन है उसे देखकर वो बोलती है कि हाँ ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। बट माइस हैव स्ट्रेंज आइडियाज़ ऑफ कम्फर्ट। दैंसी सेज, वो एक तरीके से उसका अम्यूज़ करते हुए उसे बोलती है कि बट माइस हैव स्ट्रेंज आइडियाज़ ऑफ कम्फर्ट। आप अभी जिस सिचुएशन में खड़े हो तो आप एक चूहे का एक्सक्यूज़ दे रहे हो। अगर आपको कंफर्टेबल होना था तो आप ऐसे भी हो सकते थे। आई हैड टू गेट रिड ऑफ इट वाइल यू वेयर एस्लीप, ही कंटिन्यूड। देन वो और जस्टिफाई करते हुए बोलता है कि जब आप सो रही थी तब मैं इससे गेट रिड होना चाहता था, इट मीन्स इससे छुटकारा पाना चाहता था। दैन विद अ गल्प ही एडेड, और एक सेकेंड के लिए रुक कर सांस लेते हुए वो बोलता है, इट वॉज गेटिंग रिड ऑफ इट दैट ब्रॉट मी टू दिस। और इससे छुटकारा पाने के लिए, मतलब इसे निकालने के लिए जो मैं ट्राई कर रहा था अपने कपड़े खोलने का, दैट्स वाई मैं इस सिचुएशन में हूँ। इट दैट ब्रॉट मी टू दिस, ही सेमफुली सेज एवरीथिंग। Surely getting rid of one small mouse wouldn't cause malaria, she said in an amused manner that Theodoric thought abominable. बट वो जो लेडी बैठी है वो अपने मन में कुछ और ही सोचती है और वो ये बोलती है कि एक चूहे से छुटकारा पाने के चक्कर में तो आपको मलेरिया नहीं हो गया, बिकॉज ही हैज़ गिवन वन मोर एक्सक्यूज़ दैट मुझे शायद मलेरिया हुआ है। और वो इस बात पर इसकी हंसी उड़ाती है जो कि थियोड्रिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एबोमाइनेबल लगता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एबोमाइनेबल? एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। उसकी जो सिचुएशन है वो उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है एंड इंस्टीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग दैट गर्ल इज़ एक्चुअली अम्यूजिंग हिम, और इसीलिए वो उसे एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट लगता है। Evidently, she had detected his predicament and was enjoying his confusion. As Theodoric Weller was continuously trying to justify himself कि वो इस unpleasant situation में क्यों है। Predicament means unpleasant situation, और वो lady on the other hand was actually enjoying his confusion. वो जो इतने confusion में थे, कभी बोल रहे थे मुझे मलेरिया हो गया है, कभी बोल रहे मुझे कफ एंड कोल्ड हो गया है, तो इन सारे कन्फ्यूज़न को वो इंजॉय कर रही थी और उसे उन्हें अम्यूज़ कर रही थी। ऑल द ब्लड इन हिज बॉडी सीम टू हैव मोबिलाइज्ड इन वन कंसनट्रेटेड ब्लड, और लेडी का ये जो रिएक्शन था इसके कारण इनका पूरा ब्लड एक ही तरफ मोबिलाइज्ड हो रहा था, मीन्स जा रहा था। इट मीन्स वो बहुत शर्म से ब्लश कर रहे थे। And then as reflection began to assert itself, sheer terror took the place of humiliation. और ये जो रिएक्शन था, ये सारा सिचुएशन था, इसके चलते एक टेरर टाइप का आता है, मतलब एक डर बन जाता है पूरा, और उन्हें बहुत ह्यूमिलेशन फील होता है, वो बहुत ह्यूमिलेटेड फील करते हैं। इट मीन्स बहुत इंसल्ट फील करते हैं। The minute that passed, the train was rushing nearer to the crowded terminus. और जैसे जैसे एक एक मिनट पास हो रहा था, उनका जो डेस्टिनेशन था वो भी पास आ रहा था। एंड द ट्रेन वॉज एक्चुअली नियरर टू द क्राउडेड टर्मिनस। इट मीन्स दैट अब जहाँ ट्रेन रुकेगी वहाँ पर बहुत सारा क्राउड होगा। ही होप्ड हिज फेलो ट्रैवलर माइट रिलैप्स into blessed slumber, but that was not to be. और ये जो awkward सिचुएशन है, इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए थियोड्रिक वेलर यही सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा होता कि मेरा ये फेलो ट्रैवलर, इट मीन्स ये लेडी अभी रिलैप्स हो जाए। रिलैप्स मीन्स वापस से चले जाए उस सिचुएशन में जिसमें कि वो पहले थी। वो किस सिचुएशन में थी? सी वॉज एक्चुअली स्लीपिंग अ वाइल अगो। स्लम्बर मीन्स होता है डीप स्लीप। तो वो ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा कुछ हो जाए कि ये वापस से उसी गहरी नींद में सो जाए। I think we must be getting near now, she presently observed. और उसके बाद वो लेडी बोलती है कि मुझे लगता है अब हम अपने डेस्टिनेशन के बहुत नियर आ चुके हैं। Already noted with growing terror the stacks of small ugly dwellings that heralded the journey's end. The words acted as a signal. तो थोड़ी देर पहले जो लेडी ने कहा था कि मुझे लगता है हम अपने डेस्टिनेशन के बहुत नियर आ गए हैं, बहुत क्लोज आ गए हैं, हर दीज वर्ड्स एक्टेड एज अ सिग्नल। वॉट सिग्नल? दैट ये जो ग्रोइंग टेरर था, व्हाट वाज द टेरर? टेरर वाज दैट कि अब स्टेशन आने वाला है और लोग उसकी इस कंडीशन को देखेंगे, अगली क्लोथ्स एंड स्मॉल अगली ड्वेलिंग्स।
स्टेक्स, वो जो बदबू आ रही है इतनी सारी, ये सब क्या है, ये उस देख के सब शेम करेंगे और सब बोलेंगे कि दैट लुक एट दैट अगली पीपल। और ये उसके लिए बहुत शेमफुल था, बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशन था। और लेडी ने जो बोला कि अब स्टेशन आ रहा है, दीज वर्ड्स एक्टेड एज अ सिग्नल like a hunted beast breaking cover and dashing madly towards some other haven of momentary safety। अब उसकी ऐसी जो सिचुएशन है, वो तो अभी भी उस रग में ही खड़ा है, इट मीन्स हाफ ड्रेस्ड, तो वो लाइक अ बीस्ट, ही इज़ नॉट सीइंग एनीथिंग लाइक अ बीस्ट। जैसे बीस्ट होते हैं, उन्हें किसी मैनर्स का, किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं होता है, वैसे ही वो एकदम मैडली, एकदम मैड होकर चारों तरफ देखता है मोमेंट्री सेफ्टी के लिए। हेवन मीन्स सिक्योर प्लेस, कोई ऐसा सिक्योर प्लेस खोजता है जहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज कर सके। ही थ्रू असाइड हिज रग, और वो अपने रग को एक साइड फेंकता है, एंड स्ट्रगल्ड फ्रेंटिकली इनटू हिज डिसेबल्ड गारमेंट्स, और अपने वेरी अनटाइडी, वेरी डर्टी गारमेंट्स के साथ स्ट्रगल करता है, इट मीन्स उसे पहनने की कोशिश करता है। ही वॉज कॉन्शियस ऑफ डल सुबर्बन स्टेशन रेसिंग पास्ट द विंडो, और उसे वो पूरी तरीके से कॉन्शियस है, इट मीन्स दैट ही ऑल्सो नोज दैट अब वो स्टेशन पास आने ही वाला है, बिकॉज ही इज सीइंग फ्रॉम द विंडो ऑफ अ चोकिंग हैमरिंग सेंसेशन इन हिज थ्रॉट एंड हार्ट। अब यहाँ पर थियोड्रिक वेलर के कंडीशन के बारे में बताया गया। ऐसा लगता है जैसे उनका गला पूरी तरीके से चोक हो चुका है, ऐसा जैसे कुछ हम बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं। हैमरिंग मीन्स कम्प्लीटली हाफ जाना, जैसे लंबी लंबी सांसें ले रहा है वो। सेंसेशन इन हिज थ्रॉट एंड हर्ट, और ऐसा लगता है जैसे उसके थ्रॉट को कोई पकड़ लिया हो, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है। हिज कंडीशन इज़ रियली वेरी पैथेटिक एंड वेरी मिजरेबल, एंड ऑफ एन आइसी साइलेंस इन दैट कॉर्नर टुवर्ड्स विच ही डेयर्ड नॉट लुक, और एकदम आइसी साइलेंस, इट मीन्स दैट लंबी लंबी सांसें भर रहा है, थोड़ी उसको ठंड भी लग रही है डर से, और ही नॉट डेयर टू लुक द कॉर्नर, जिस कॉर्नर में वो लेडी बैठी है वो उस तरफ देखने का डेयर भी नहीं कर पा रहा है। Then as he sank back in his seat, clothed and almost delirious, the train slowed down to a final crawl and the woman spoke। अब जब कम्प्लीटली डेस्टिनेशन हो चुका है, जब ट्रेन एक फाइनल क्रॉल ले रही है, इट मीन्स दैट लास्ट वो एकदम अपने स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई है। देन एंड एट दैट टाइम थियोड्रिक वेलर भी अपने सीट पर वापस बैठ चुके हैं, और अब वो क्लोथ्ड है, अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, एंड डेलीरियस मीन्स एक्सट्रीमली एनेक्सियस है, इट मीन्स अब वो अपने रग को तो हटा दिए, बट सिचुएशन वॉज रियली वेरी शेमफुल एंड वेरी ह्यूमिलेटिंग, और इसीलिए वो बहुत डेलीरियस भी है, एक्सट्रीमली एनेक्सियस, उन्हें बहुत घबराहट एंड एंग्जाइटी फील हो रही है। और उसी समय वो लेडी फाइनली स्पोक, वो कुछ बोलती है। व्हाट शी इज स्पीकिंग, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। शी इज सेइंग दैट वुड यू बी सो काइंड, शी आस्क्ड, as to get me a porter to put me into a cab। क्या आप मुझ पर इतनी दया करोगे, क्या आप मेरे लिए इतने काइंड हो सकते हो कि प्लीज़ एक पॉटर बुला दे, इट मीन्स एक कुली बुला दे, जिससे कि मैं कैब तक पहुंच पाऊँ। इट्स अ सेम टू ट्रबल यू व्हेन यू आर फीलिंग अनवेल, और ये इस समय जबकि आप अनवेल फील कर रहे हो, आई ऑल्सो नो दैट आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस समय आपको ये बोलना भी एक शर्म की बात है। बट बीइंग ब्लाइंड मेक्स वन सो हेल्पलेस, बट जैसे कि मैं देख नहीं सकती, आई एम स्पेशल, आई एम ब्लाइंड, और इसीलिए मैं कम्प्लीटली हेल्पलेस हूँ। सो दिस वॉज द स्टोरी द माउस बाई H. मुनरो, जिस सिचुएशन से थियोड्रिक वेलर कम्प्लीटली घबरा चुके थे, दैट एक लेडी के सामने हाफ नेकेड होना, अनड्रेस्ड होना, एंड जस्टिफाइंग एंड giving all the excuses was really humiliating, very shameful for him, and at last what he comes to know, उन्हें लास्ट में पता चलता है that she is blind because इन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, she is blind, she can't see। Isn't it very interesting? मुझे तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। If you like this story then please hit the bell icon button। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, so that you will get the videos, and it will also support to me that you will subscribe my channel। Please subscribe, please hit the bell icon button, and if you want to read any story of any class, you can comment me in comment section। I will definitely make videos, and do comments and let me know if you like this video, if this video is a little bit helpful for you। Thank you so much for watching Study Table। We will meet again with a new chapter in the next video।